धर्म कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और अंत में कवि कहते हैं कि दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट, आप CNN देख रहे हैं। रेवोल्यूशन और हलचल हर तरफ आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत इलेक्शन की। और इस समय बिहार में पूर्वी चंपारण जिले में हम हैं। हमारे साथ में प्रतिनिधि हैं जिला परिषद के। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विजन है उनका, जो इस बार वो वोटरों को बता करके और चुनाव में आना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस बार के चुनाव में जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास विजन है कि नहीं है। अगर वो जनता से वोट लेना चाहते हैं तो जनता को देने के लिए उनके पास क्या है, झूठे वादों को छोड़ करके। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। संतोष जी हैं और आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। आप थोड़ा सा नजदीक आकर के कैमरामैन को दिखाएंगे जी। तो ये संतोष कुमार जी हैं, थोड़ा सा हमारी तरफ दिखाइए। जब ये हमारी बात खत्म हो जाती, जब हम इनसे प्रश्न करेंगे तब आप इनको दिखाइएगा। संतोष जी हैं और बबलू जी नाम है इनका, और इस बार जिला परिषद के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है CNN में। थैंक यू, आपका भी स्वागत है। संतोष जी, अपनी बातों को ना थोड़ा सा लाउड बोलिएगा कि जनता तक पहुंच पाए। और एक बात बताइए, सबसे पहले इस बार आप चुनाव में जनता तक के बीच में जा रहे हैं, उनसे बहुत सारी बातें बता रहे होंगे कि आप इस बार हमको वोट कीजिए, हम आपको बहुत कुछ जो आपके मन में होगा वो विचार रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बताइए, आप अपनी जनता को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता को। मैं 24 छौड़ादानो जिला परिषद का प्रत्याशी हूँ और पिछला 2 बार से चुनाव लड़ रहा हूँ और ये तीसरा बार लड़ने जा रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के सारे जनता का, मतदाता मालिक का पूरा हृदय से ये विचार बन रहा है, बना हुआ है कि इस बार हम संतोष कुमार बबलू भाई को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और बताइए कि आप, जनता का मानना यह है कि इस बार आप बबलू जी को चुनना है। आप ये, आपका मानना यह है कि आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा होगा वो ये है कि जनता इसका इस बार मन है आपको चुने। पिछले बार के इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट किए थे, आपने बताया कि करीब 5500 के वोट के आसपास आपको मिला था। क्या कमियां रह गई थी उस चुनाव में कि उस बार आपको जनता ने नहीं चुना? बहुत प्रेम से आप बता सकते हैं क्योंकि जनता आपको देख रही है। कमी तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये था जो वर्तमान प्रत्याशी जो जीते हुए हैं, थोड़ा सा उनको उनके ससुराल पक्ष का कुछ वोट के वजह से हमारा चुनाव हारना पड़ा। हम आपको बता दें कि बहुत कम वोट से जो संतोष जी हैं वो पिछले इलेक्शन में प्रतिनिधि नहीं बन पाए, और उनको लगता है कि जो गलतियां शायद या जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं। एक बात बताइए कि आपके मुद्दे क्या हैं इस बार, अगर चुनाव में आप प्रतिनिधि बनते हैं या जीत जाते हैं, क्या करेंगे अपनी जनता के लिए? मुद्दा तो बहुत साफ सुथरा है और जो वर्तमान प्रत्याशी जीते हुए हैं जी, वो सिर्फ छल कपट और झूठा आश्वासन से वो अभी तक चला रहे थे जी, और लोग उनके सब झूठा आश्वासन से एकदम परेशान और देख लिया। जी। मेरा चुनाव में लड़ने का मकसद यही है। बहुत सारा समय से हम लोग से जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन 100-150 लोग मेरे पास आते हैं जी। जिस हिसाब से होता है मैं उनका सेवा करता हूँ जी, प्यार मोहब्बत से काम करता हूँ जी, और सब लोग हमारा भी ख्याल रखते हैं, उनको भी सम्मान देते हैं जी। और मेरे आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद भारी मतों से जब चुनाव जीतेंगे तो समाज का, मेरे आसपास का जो भी समस्या है उसका त्वरित निदान हम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि इतना घूमे हैं अपने क्षेत्र में आप, समस्या कौन कौन सी है जिसका निदान करेंगे? कोई एक समस्या का तो नाम बताइए। मतलब सिर्फ सामाजिक पटल पे अपनी बातों को रखना कि ये बहुत सारी समस्या है उसके लिए काम करेंगे। कोई एक समस्या बताइए कि जनता को भरोसा हो आप पे कि एक्चुअल में अगर वो आप जीतते हो तो वो जो परेशानियां हैं, वो जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। कोई एक समस्या। 24 जिला परिषद क्षेत्र छौड़ादानो का हम स्थायी निवासी है। जी। छौड़ादानो बाजारी में मेरा घर है, दुकान है और सब चीज है। बाजार का जरा सा भी विकास नहीं हुआ है। किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है उस बाजार का? जनता माने छौड़ादानो बाजार का जी, चाहे वो जनता चौक हो या मेन रोड हो या बड़ा बाजार हो, हर जगह माने कचरा लगा रहता है
पानी हमेशा सालों भर रोड पर बहता है। अच्छा अच्छा। उस पर कोई भी प्रतिनिधि किसी भी प्रकार का किसी भी पद की कोई भी प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है जी। सबसे मुख्य मुद्दा यही है। दूसरा है जो छोटा छोटा जितना भी समस्या है जिसको लोग इग्नोर करके चलता है जी जी, उस पर हमको बारीक नजर से और बहुत त्वरित कार्रवाई करना है। बहुत अच्छा। आपने सुना, और जो भी जनता अभी छौड़ा दानों को देख रही है, वार्ड नंबर कितना है, वार्ड क्षेत्र संख्या कितना है? 24 छौड़ा दानों। 24 क्षेत्र संख्या 24 छौड़ा दानों से ये इस बार अगर प्रतिनिधि बनते हैं तो आप जान लीजिए दूसरों का कल्याण हो ना हो, लेकिन जो आपके रास्ते हैं मार्केट के, ये इनका मानना है, इनका कहना है कि ये इस बार अगर चुनाव में प्रतिनिधि बनते हैं तो उन कमियों को दूर करेंगे और जो रास्ते होंगे साफ सुथरा होंगे। बहुत अच्छी बात है। या और कुछ क्या, मतलब आपका सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट है या और भी विजन है जो रखना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र है, मेरे पड़ोसी गांव है जी, कुदरकट पंचायत में, मतलब बहुत साफ सुथरा पंचायत है। उसमें सड़क का बहुत दिक्कत है। मतलब मेरे बाजार से जाने के लिए उस गांव का एकदम सड़क नहीं है। उसको हमको फर्स्ट किसी भी हाल में उसके काम करो। 2 काम हो गया, कुछ और उसी पंचायत में एक और जगह है जिसका सड़क नहीं है। दूसरे गांव ब्रह्मपुरा गांव एक है, उसको जोड़ने के लिए उस थोड़ा सा पक्की का साल भर पगडंडी लेके जाता है। ब्लॉक आने के लिए दूसरा मध्य इलाका से, चाहे कोई भी शहर में आने के लिए दूसरा इलाका से होके जाता है जी जी। उस पर हम एकदम त्वरित कार्रवाई करेंगे और छौड़ा दानों के एकदम साफ सुथरा बनाने का मेरा लक्ष्य। एक बात आपको और बता दें कि संतोष जी जो बातें बता रहे हैं, हमें लग रहा है कि इनके पास पिटारे में बहुत सारी बातें हैं जनता के लिए, और वो जनता को तय करना है कि प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, मतदान आपको कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज की अभिव्यक्ति की आजादी ये है कि अगर आप पैसे से अपना अस्तित्व तौलते हैं, या अगर आपका अस्तित्व या आपकी जो गैरत है अगर पैसे में कोई खरीद लेता है तो आप फिर उससे उम्मीद मत कीजिए कि आप 5 साल उससे आंखें मिला करके बात कर पाएंगे और आपके लिए वो काम करेगा। दूसरी चीज, मतदान वही है जो अपने मत का दान अपनी स्वेच्छा से करे। तो तय आपको करना है समरसता किसमें है, भाव किसमें है, और इस बार का चुनाव किसके लिए बेहतर होना चाहिए। एक चीज और संतोष जी, अभी आपके साथ में बहुत सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। उनसे जानने से पहले सेशन का ये समझिए लास्ट प्रश्न है, बड़ी तन्मयता से, बहुत प्यार से, क्योंकि आपके चेहरे पे जंग जीती हुई मुस्कान है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो जनता आपसे जुड़ रही है वो क्या सोच रही है इस बार? जनता का मन क्या है, क्या मन बना रही है आपके यहाँ की जनता? सारी जनता को 24 जिला परिषद क्षेत्र के सारे मतदाता मालिक से मैं सबने अनुरोध कर रहा हूँ जी जी, इस बार बबलू भाई पर विश्वास करके हमको वोट दे। जितना हो सके हमेशा जुड़ के रहने वाले लोग हैं, सबके मान सम्मान देने वाले लोग हैं, जी जी, सबसे मधुर व्यवहार रखने वाले लोग हैं जी। इस पर और जो भी हो उसका जहाँ तक संभव हो उतना जितना जल्दी हो जनता मतदाता मालिक का काम करने के लिए हम सारा तत्पर रहे। कृष्णा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका CNN में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी जी, धन्यवाद। अच्छा, एक बात बताइए कि आपके जानने वाले हैं संतोष उर्फ बबलू जी, इस बार चुनाव मैदान में हैं और बहुत सारी बातें भी बता रहे थे कि हमारे पास ये विजन है, और जो जनता थी वो पिछले चुनाव में शायद उनसे जुड़ नहीं पाई और कुछ कमियां रह गई, जिन कमियों को पूरा करने के लिए वो इस बार फिर से चुनाव मैदान में है। क्या कहना चाहेंगे बबलू जी के लिए खास तौर पे इस चुनाव को लेके? देखिए, बबलू जी पिछले चुनाव में हारे नहीं है, पिछले चुनाव में सेकंड टॉप किए हैं जी जी। सबसे पहला विजन ये है कि फर्स्ट चुनाव में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और अगर सेकंड टॉप कर रहा है, दैट मीन्स ये उनकी जीत कहलाएगी, ये उनकी हार नहीं कहलाएगी जी। दूसरी चीज ये है कि बबलू जी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यापारी हैं और एक अच्छा व्यापारी ही अपने क्षेत्र को सही दिशा में ले जा सकता है जी जी। उनके क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो उनके आगे में उनके क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं हैं, उनसे वो अच्छी तरह से रूबरू है और एक अच्छे व्यापारी होने के नाते वो अच्छी से जानते हैं कि अपने काम को अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे तो हम ज्यादा दिन तक अपना काम नहीं कर पाएंगे जी। इस नीति से वो काम करेंगे और मेरे हिसाब से मतदाता मालिकों को मतलब समय से नए व्यक्तियों को सत्ता देनी चाहिए, जिससे नया काम हो, समाज में नया विकास हो और उस क्षेत्र में नया विकास हो। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे। आपने जो बातें रखी हैं संतोष जी के बारे में कि उन्हें अपने यहाँ की जो जगहें हैं या जो लोग हैं उनके बारे में, उनके एनवायरनमेंट के बारे में, उनकी रहन सहन के बारे में अच्छी तरीके से पता है। एक चीज और है, हमारे लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होता है
उसके ऊपर जो फाउंडेशन है शिक्षा को लेकर के इसीलिए नहीं लगाया जाता है कि जो अंतिम व्यक्ति है जो समाज का, उसके पास अगर कोई विजन है तो वो सरकारी या विधायिका तक आ करके और वहां से अपने लोगों के लिए या उस समाज के लिए कुछ कर पाए। अगर कोई फाउंडेशन होती या ये होता कि अगर वो ग्रेजुएशन करके या पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद ही नेता बन सकते हैं या मुखिया बन सकते हैं या जिला परिषद के सदस्य बन सकते हैं, तो शायद आज देश में पढ़े लिखे लोग ही होते और देश शायद किसी न किसी कमियों से या किसी न किसी बुराइयों में या किसी क्रांति में फंस रहा होता। तो जो संविधान बनाया गया है उसमें एक नियम बनाया गया है कि अगर प्रतिनिधि पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए और तो भी वो चुनाव लड़ सकता है, तो उसके अंदर समरसता होनी चाहिए, उसके यहाँ के जो लोग हों उनका जो भाव है उसके लिए समरस होना चाहिए। और जो गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति है जो सबसे अभाव में जी रहा है, जिसकी जिंदगी कैमरे से बहुत दूर है, उसके लिए वो प्रतिनिधि गांव पे काम कर पाए। दूसरी चीज ये कि आप जिला परिषद के लिए अगर मैदान में है या कुछ विजन लेकर के आ रहे हैं और जनता आपको चुन ले रही है, तो ये आपका दायित्व है कि जो भी सरकार की योजनाएं आती हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की योजना हो, उसका जो इम्प्लीमेंट करना है वो गांव पे अंतिम व्यक्ति तक आपको पहुंचाना है। इसीलिए जनता आपको या सरकारें आपको बनाती हैं। संतोष जी, आप बताइए कि कृष्णा जी कि संतोष जी उन दायित्वों को कितना निभा पाएंगे, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, संतोष जी स्वयं जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। शुरू से आज तक बहुत नीचे लेवल से अपने कारोबार को बहुत ईमानदारी से किए हैं। इनका जो भाव है समाज के हर नीचे तबके के लोगों से जुड़ा हुआ है। और मेरी समझ से एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा चुनाव का प्रत्याशी वही हो सकता है जो समाज के हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो और वो दिल से उस क्षेत्र की जनता से जुड़ा हुआ हो। मेरी समझ से आज के तारीख में संतोष जी से बढ़िया कोई प्रत्याशी नहीं होगा 24 छौड़ा दानो क्षेत्र से, क्योंकि संतोष जी काफी नीचे लेवल से और काफी ईमानदारी से अपना कारोबार भी किया है और अपना हर वादा को पूरा करेंगे, ये मेरा मतलब पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। नाम क्या है आपका? मधुकर कुमार। मधुकर जी, उम्र क्या होगी आपकी? 41 साल। 41 साल उम्र हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, अभी संतोष जी के बारे में बहुत सारी बातें उनकी सुनी, आप वो मंच पे रख रहे थे कि हम इस बार अगर चुनाव में आते हैं ये बातें करेंगे। कितनी सत्यता है? मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसी बातें बता रहे थे और आप लोगों को बैठाया गया है इसलिए कि हम बस आपके द्वारा प्रसारित किए गए झूठ फैला पाए। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? पहली बात तो आप हम तक पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और हम शुभकामनाएं देते हैं बबलू भाई को कि इस बार बढ़िया वोट से चुनाव जीतकर हमारे बीच आए और जो हमारे क्षेत्र की समस्या है हम इनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे जिला परिषद क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनका प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने का जो भी मार्ग है वो एकदम साफ सुथरा और पक्कीकरण हो जाए। ठीक है, वो बबली करा पाएंगे। हाँ, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं इनसे कि हमारे जो समस्या है क्षेत्र का उनका ये जल्दी से जल्दी निदान करेंगे। अच्छा, आपको एक बात पता है, जिनकी उम्मीदें कम होती हैं उनकी जमीर में दम होता है। बहुत कुछ आप उम्मीदें लगा करके प्रतिनिधि से बैठ जाते हैं और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं या अपेक्षाएं आपकी बढ़ती नहीं है तो फिर प्रतिनिधि से आप रूठ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो सुन लीजिए जो प्रतिनिधि हैं वो कितना जनता की उम्मीदों पे इस समय काम कर रहे हैं? देखिए, हम तो इनको जानते बहुत दिन से हैं जी, ठीक है। और ये ऐसे कर्मठ व्यक्ति हैं कि हम जितना उम्मीद करते हैं कहीं उनसे ज्यादा करके दिखाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे CNN की ये सीधी कवरेज पूर्वी चंपारण से हेमंत भट्ट के साथ में। अंत में सिर्फ एक चीज कहना चाहेंगे कि किसी कवि ने कहा है कि झुकता वही है जिनमें जान होती है, वरना आकर तो मुर्दों की पहचान होती है। आप बने रहे, हम आपको और भी बहुत सारे स्थल दिखाएंगे जो बबलू जी के क्षेत्र में है और चुनाव प्रचार में वो जनता से किस प्रकार से मिल रहे हैं। आप बने रहे CNN के साथ। हेमंत भट्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।